हेलो एवरीवन, शिवानी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.2 का 6th क्वेश्चन का ए सॉल्व करेंगे, जो हमें दिया हुआ है। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। यहाँ पे हमसे रीज़न भी पूछा है कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। हम जानते हैं कि जो बहुभुज होता है वो रेखाओं से मिलकर बना होता है और कैसा होता है, बंद होता है। तो यदि हम किसी बहुभुज को बनाते हैं, समबहुभुज की बात की गई है, तो यदि हम किसी समबहुज को बनाते हैं, सबसे पहले हम बहुभुज बनाते हैं। तो बहुभुज बनाने के लिए कम से कम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होती है? कम से कम 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है किसी बहुभुज को बनाने के लिए, क्योंकि दो लाइन से तो कोई बहुभुज बनेगा नहीं, 2 लाइनों से कोई बहुभुज नहीं बन सकता। तो यह हम जानते हैं कि किसी बहुभुज को बनने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होगी? 3 भुजाओं की आवश्यकता होगी, पहली, दूसरी और तीसरी। 2 भुजाओं से तो कोई बहुभुज बन ही नहीं सकता। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है समबहुभुज। और समबहुभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो अब हम यहाँ पे 3 भुजाओं को एक समबहुभुज बनाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक 3 भुजाओं को मान लीजिए समबहुभुज है। यानी कि यदि यह हमारा 3 मीटर का है, ये भी 3 मीटर का है, तो ये भी 3 मीटर का होना चाहिए। तो ये हमारा एक क्या होगा? एक समबहुभुज होगा। तो यह हमारा एक कैसा बहुभुज हुआ? समबहुभुज त्रिभुज, क्योंकि ये क्या है? त्रिभुज है और जिसकी समान भुजाएं हैं। तो यह हमारा क्या हुआ? एक समबहुभुज त्रिभुज। और हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है हमारा, उसकी तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? एक समबहुभुज त्रिभुज दिया हुआ है। तो यदि यहाँ पे हम किसी एक अंतःकोण का मान निकालें, तो वो हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 भुजाएं हैं, तो यदि यहाँ पे हमको एक अंतःकोण निकालना है, क्योंकि हमारा एक समबहुभुज त्रिभुज है, तो यदि ये अंतःकोण हमारा 20 डिग्री का होगा, तो ये दोनों भी कितने डिग्री के होंगे? 20 डिग्री के होंगे। तो सबसे पहले हम अंतःकोण निकालेंगे। तो यहाँ पे हम अंतःकोण निकालेंगे। तो अंतःकोण निकालने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक समबहुभुज त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हमारे पास? समान है। तो इसके तीनों कोण भी कैसे होंगे? हमारे पास समान होंगे। अब यहाँ पे हमें इसका एक अंतःकोण निकालना है, तो यहाँ पे हम अंतःकोण निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए ये भुजा एक से हमारे पास, तो मान लीजिए जो हमारे पास ये कोण बन रहा है, ये 100 डिग्री का बन रहा है, ये भी 100 डिग्री का बन रहा है, ये भी 100 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे हम x प्लस x लिखेंगे और तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम 180 डिग्री लिखेंगे। 3x हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास और 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री अपोन में 3। अब यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री अपोन में यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है? 60 आई है, 60 डिग्री आई है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है? 60 डिग्री आई है। यानी कि यदि ये हमारा 60 डिग्री का कोण होगा, तो ये भी 60 डिग्री का कोण होगा और ये भी 60 डिग्री का कोण होगा। तीनों का योग हमारे पास और 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। 60 प्लस 60 यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो हमारा समबहुभुज है उसमें कम से कम कितने अंश का अंतःकोण होगा? 60 डिग्री का अंतःकोण होगा। और वो हमारे कैसा बहुभुज है? हमारा समबाहु बहुभुज त्रिभुज है ना। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं का एक समबहुभुज है, इसलिए प्रत्येक अंतःकोण की न्यूनतम माप कितनी होगी? 60 डिग्री होगी। तो यहाँ पे हमने आंसर लिख लिया है। अब ऐसे ही हम बी सॉल्व करेंगे। जो हमें दिया हुआ है, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो ए वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था? कम से कम डिग्री का अंतःकोण निकाला था और इसमें हमें क्या निकालना है? अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव। इसमें हमें क्या करना है? बाह्य कोण निकालना है अधिक से अधिक। तो यदि हमारा अंतःकोण 60 डिग्री का है, तो हमें बाह्य कोण निकालना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी कि, और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन हमारी कितनी डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है। तो यानी कि
तो यानी यदि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है उसमें से एक कोण हमारा 60 डिग्री का बन रहा है, तो जो बचा हुआ है वो हमारे बाह्य कोण निकल आएगा। यानी कि यदि हम 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर दें तो यहाँ पे हमारे पास 120 डिग्री बाह्य कोण निकल के आ जाएगा। यानी कि जो हमारा अधिक से अधिक अंश का जो बाह्य कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम यही चीज़ लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, किसी समबहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है, इसलिए किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण कितने डिग्री का संभव होगा, 120 डिग्री का होगा। यानी कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनी थी वो 180 डिग्री की बनी थी, उसमें से हमने अंतःकोण माइनस कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास बाह्य कोण आ गया 120 डिग्री। यानी कि यहाँ पे हमारे पास किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव होगा। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।